हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के भाई जनाब यूसुफुद्दीन अवैसी का हुआ इंतकाल। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साबिक़ा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मंजिले भाई जनाब यूसुफुद्दीन अवैसी का आज इंतकाल हो गया। मरहूम फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के मंजिले बेटे थे। मरहूम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मुक़न्नना मजलिस और जनाब बुरहानुद्दीन अवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद के चचा थे। यूसुफुद्दीन अवैसी 50 साल से ज़्यादा अरसे से शिकागो में मुक़ीम थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल 25 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन अबुल उलाई में बाद नमाज ज़ोहर बवक्त 1:30 बजे मुक़र्रर है। 54 लाख से ज्यादा किसानों को ऋतु बंधु की रकम की हवालगी वजीर ज़राअत ने कहा। वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि ऋतु बंधु के तहत रबी के 54,29,645 किसानों को रकम दे दी गई। जल्दी बकिया किसानों को रकमी अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में महकमा ज़राअत और मार्कफेड के अहदेदारों के साथ ज़राई सरगर्मियों का जायजा लेते हुए उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बारिश की सरगर्मियों से पहले अपने इक़दाम के लिए तैयार रहें। उन्होंने मार्केटिंग अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी किसान को इसकी पैदावार अक़ल तरीन इमदादी कीमत से कम के फ़रोख्त के लिए मजबूर ना किया जाए। हुकूमत ने MSP का ऐलान किया है। अगर रियासत में उगाई गई कोई मखसूस फसल के लिए इमदादी कीमत का तयन नहीं किया गया है तो ये मुतल्लिका अहदेदारों की जिम्मेदारी होगी कि किसानों से मुनासिब इंसाफ करे। तेलंगाना में 39,50,000 अफराद 500 रुपये गैस सिलेंडर के अहल। महकमा सिविल सप्लाईज ने रियासत में 500 रुपये में सिलेंडर की सरबराही के लिए तैयारियां कर लेने की गैस डीलर्स को अहकाम जारी किए हैं। काबीना के सब कमेटी के जुमेरात को मुनक़्क़िदा इजलास में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इस मसले पर गैस डीलर से तबादला ख्याल करने की हिदायत दी है, जिसके बाद महकमा सिविल सप्लाईज ने एक एमरजेंसी इजलास तलब किया, जिसमें तेलंगाना के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ सिविल सप्लाईज भवन में यह इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज DS चौहान दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस स्कीम पर अमल आवारी के लिए हुकूमत डीलर्स को दी जाने वाली सब्सिडी की रकम एक कौमी बैंक में जमा कराने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि रियासत में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन हैं, जिनमें राशन कार्ड रखने वालों की तादाद 89,99,000 है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 39,50,000 अफराद गैस सब्सिडी के लिए अहल करार दिए गए हैं। घर घर सर्वे मुकम्मल होने के बाद अहल अफराद की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। महकमा सिविल सप्लाईज ने डीलर्स को हिदायत दी है कि वो अहल सार्फिन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करे। यह भी वजाहत की गई है कि माबाकी रकम हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत की इस तजवीज़ से डीलर्स ने उसूली तौर पर इत्तफाक किया है। डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने अपने शुकूक व शुबात का इजहार करते हुए हुकूमत को चंद तजावीज़ भी पेश की हैं। महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने डीलर्स को माली मसाइल से महफूज रखने के लिए कुछ रकम बतौर एडवांस देने की भी तजवीज़ पेश की है। बाकी रकम सिलेंडर्स की तकसीम की बुनियाद पर अदा की जाएगी। इस इजलास में डीलर्स एसोसिएशन के सदर जगन मोहन रेड्डी, सेक्रेटरी श्री चरण, खाजिन एल्ला रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद सदर अशोक कुमार के अलावा दीगर अरकान और साथ ही कौमी बैंक के आला अहदेदार भी मौजूद थे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद। गवर्नर रियासत तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस बात का इशारा दिया है कि वो मुजव्वज़ा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखती हैं। उन्होंने वाज़ेह इशारा देते हुए कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह फैसला करते हैं तो वो बहैसियत उम्मीदवार लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। उन्होंने पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिस्से से 3 साल की तकमील पर मीडिया से मुखातिब करते हुए ये बात बताई। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि वो अवामी नुमाइंदा बनने की ख्वाहिशमंद हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला इसका फैसला करें तो वो ज़रूर लोकसभा इलेक्शन में बहैसियत उम्मीदवार मुकाबला करेंगी। कॉलेज में नमाज की अदायगी से रोकने पर तालिबात का एहतजाज। संतोष नगर इलाके में वाक़ एक कॉलेज में नमाज की अदायगी से रोकने पर तालिबात ने इहाते कॉलेज में एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक कल संतोष नगर IS सदन पर वाक़ KV रंगारेड्डी कॉलेज में बाज़ तालिबात नमाज अदा कर रही थी, जिस पर कॉलेज के जिम्मेदारों ने उनको तलब किया और नमाज की अदायगी पर उनकी सरजनिश की और उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि ये तालिबात खाने के वक्फे के दौरान नमाज अदा कर रही थी। इंतजामिया के इस रवैये पर बरहम तालिबात ने एहतजाज करते हुए नमाज की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। तालिबात के एहतजाज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ज़राए से मालूम हुआ है कि नमाज अदायगी पर कॉलेज से निकाल देने की भी तालिबात को धमकी दी गई। इस दौरान कॉलेज के एक जिम्मेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तालीमी इदारे में किसी भी तरह मजहबी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। स्टाफ में शामिल 20 अरकान भी कॉलेज में नमाज अदा नहीं करते, बल्कि वो घर जाकर नमाज पढ़ते हैं। वाज़ेह है कि चंद महीने पहले भी इस तालीमी इदारे में स्काफ पहनकर तालिबात को एग्जाम लिखने से रोक दिया गया था। कल के वाक़े के बाद शहरियों में बरहमी की लहर दौड़ गई और उन्होंने तालिबात के एहतजाज के वीडियोस कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मुतल्लिका DCPs और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को ट्वीट करते हुए कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
आज़मीन हज का कल पहला तरबियती कैंप। तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप 25 फरवरी को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनक्किद होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हज तरबियती कैंप में उलमा और मशाइखीन हज और उम्रे से मुताल्लिक़ मसाइल बयान करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक हुकूमत के मुशीर बराए अखिलियत मोहम्मद अली शब्बीर कैंप का इफ्तिताह करेंगे। सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील के अलावा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, मौलाना हाफिज अब्दुल रशीद तलहा नुमानी और दिगर खिताब करेंगे। इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सफर हज के जरूरी उमूर की वजाहत करेंगे। खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम रहेगा। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने साथ नोटबुक रखें ताकि ज़रूरी मसाइल नोट कर सकें। 25 फरवरी को कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी का चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अज़ीमुशान 22वां मरकजी जलसे शब बारात मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अजमत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी का अज़ीमुशान 22वां मरकजी जलसे शब बारात और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 25 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमुकाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले पहले मेहमान मुक़र्रिर आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल हदीस खलीफा शेखुल हिंद क़ाज़ी अशहर हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज व मुफ्ती अशरफ अल जीलानी अजहरी साहब फाजिल जामिउल अजहरी यूनिवर्सिटी कायरा मिस्र भिलवाड़ा राजस्थान का शुमार हिंदुस्तान के अजीम अकाबिर उलमा इकराम में होता है। दूसरे मेहमान मुक़र्रिर की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मुफ़क्किर खतीबुल हिंद मुक़र्रिर शोला बयान हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नईमी फाजिल जामी नईमिया उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना पीर सैयद सोहरवर्दी हुसैन इफ्तिखारी साहब क़िबला जानशीन हज़रत वतन सदर सूफ़ी मिशन कनाडा इस कॉन्फ्रेंस में शब बारात की अहमियत और फजीलत दौर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए दरपेश चैलेंजेस और इसका हल तहफ़्फ़ुज़ ईमान और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान नस्लों की तालीम और तरबियत और वालिदैन की जिम्मेदारियां जैसे उन्वानात पर बसीरत अफरोज़ खिताबात करेंगे। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि इस अज़ीमुशान जलसे को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में आज से 3 दिन तक हल्की औसत बारिश का इम्कान। तेलंगाना में कहीं कहीं 24, 25 और 26 फरवरी को हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और फिर 27, 28 और 29 फरवरी को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। पार्क्स और अवामी मुकामात पर गैर अखलाकी हरकतें करने वालों की खैर नहीं। शहर में अवामी मुकामात पर और पार्क्स में गैर अखलाकी हरकतें करने वाले नौजवानों की अब खैर नहीं है। नेकलेस रोड, इंदिरा पार्क और दीगर पार्क से अलावा अवामी मुकामात पर बाज़ जोड़े गलत हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम शहरियों को तकलीफ हो रही है। खासतौर पर फैमिली के साथ और बच्चों के साथ ऐसे मुकामात पर जाने वालों को इन जोड़ों की हरकतों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरियों ने शी टीम से इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस ने ऐसे 12 अफराद को हिरासत में ले लिया, इन्हें जुर्माना आयद किए गए और उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने दी है कि अवामी मुकामात पर इस तरह की हरकतें करते हुए आम शहरियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शी टीम्स की जानिब से अवामी मुकामात पर और पार्क्स पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। रुकन असम्बली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई हक़ाइक़ का इंकशाफ। नंदिता के पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ केस दर्ज। BRS MLA के सड़क हादसे में मौत के बाद नाश को बाद पोस्टमार्टम वोरोसा के हवाले कर दिया गया और उनके पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खातून रुकन असम्बली एल नंदिता की नाश का गांधी हॉस्पिटल में फॉरेंसिक के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। बावसूख ज़रा के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि खातून रुकन असम्बली के सर पर शदीद चोट आई, थाई बोन्स और रिब्स में शदीद फ्रैक्चर आया और एक पाँव टूट गया। उनके जबड़े पर भी गहरा जख्म आया और उनके 6 दांत टूट गए। इलावाजी उनके जिस्म की कई हड्डियां भी टूट गई और सर पर गहरी चोट लगने के नतीजे में नंदिता की मौके पर ही मौत हो गई। समझा जाता है कि सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से शदीद जख्म आए। इसी दौरान रुकन असम्बली की बहन नविदिता ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक रुकन असम्बली के पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी चन्ना रेड्डी तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर जी चन्ना रेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया है, जो काबिनी दर्जे का ओहदा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। साल 2024 में रजिस्टर हुई कार पर साल 2020 का ट्रैफिक चालान पाया गया। बरोज़ जुमा एक एक्स सारिफ ने दावा किया है कि इसके दोस्त जिसने अपनी नई खरीदी हुई कार साल 2024 में रजिस्टर की थी, इसके खिलाफ साल 2020 में ट्रैफिक चालान दायर किया गया है। इसने तेलंगाना स्टेट पुलिस की सरकारी वेबसाइट पर चालान की तफसीलात दिखाने वाली एक तस्वीर पोस्ट की है। नाइट उल नामी एक्स सारिफ ने इसे टाइम ट्रैवलिंग ट्रैफिक टिकट करार दिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस पर जोर दिया कि वो इस मसले का हल फराहम करे। सारिफ के मुताबिक कार के मालिक ने 22 दिसंबर 2023 को अपनी टाटा नेक्स्ट कार खरीदी और 6 जनवरी 2024 को रजिस्टर कराई थी। इत्तेफाक से जांच पड़ताल करने पर कार के मालिक ने देखा कि इसकी कार पर 14 दिसंबर 2020 को एक नंबर प्लेट की बेकायदगी की बिना पर 200 रुपये का चालान मौजूद है, जबकि इस वक्त गाड़ी इनके पास नहीं थी।
आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 151 सीटों पर लड़ेगी, पवन कल्याण की पार्टी क्या करेगी। इस साल लोकसभा इलेक्शन के साथ कई रियासतों में असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रियासत की तमाम सियासी जमातें इसकी तैयारियों में मसरूफ हैं और उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही हैं। इस सिलसिले में टीडीपी और जेएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी यानी जेएसपी के पवन कल्याण ने हफ्ता 24 फरवरी को 118 नामों के साथ आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी असेंबली इंतखाबात में 151 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जबकि जनसेना बाकी 24 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में कुल 175 असेंबली सीटें हैं। इलेक्शन में पैसे का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज तमिलनाडु का दौरा किया। दरियासना उन्होंने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर में वादे करने का हक है। इसी तरह वोटरों को भी पार्टियों की तरफ से की गई यकीन दहानियों की तकमील के बारे में जानने का मुकम्मल हक है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने और नकद रकम और मुफ्त तकसीम रोकने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में ज्यादातर सियासी जमातों ने एक ही मरहले में इंतखाबात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बहुत संजीदा है और तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कह दिया गया है कि हम करप्शन फ्री इलेक्शन चाहते हैं, हम आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लालच से पाक हमारा मतलब है कि इंतखाबात में पैसे का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी इस दिन जारी करेगी वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह समेत 100 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, तारीख का हुआ ऐलान। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 29 फरवरी को जारी कर सकती है। इस फहरिस्त में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह जैसे तजर्बेकार लीडरों की लोकसभा सीटों का भी ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 29 फरवरी को हो सकती है। इस मीटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आने की उम्मीद है। जरा की माने तो पहली फहरिस्त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम भी शामिल होंगे। पहली फहरिस्त में इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा जिन पर पार्टी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पीएम मोदी और अमित शाह जैसे अहम नाम शामिल होंगे। जरा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की पहली फहरिस्त में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग की इज्तिमाई इस्मतदरी करने वालों को अब होगी सजाए मौत। 21 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज होंगे ये 3 कानून। हिंदुस्तान में मुजरिमाना निज़ाम इंसाफ को पूरी तरह से बदलने के लिए 21 जुलाई को 3 नए कवानीन नाफिज किए जाएंगे। ये तीनों कवानीन भारतीय न्याय संहिता यानी इंडियन जुडिशियल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट हैं। इन तीनों ही कवानीन को गुज़िश्ता साल 21 सितंबर को पार्लियामेंट से मंजूरी मिली थी। बाद 25 दिसंबर को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक नए कवानीन के इल्तजामात 21 जुलाई से नाफिज होंगे। ये कवानीन 9 आबादियाती दौर की इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, क्रिमिनल पैनल कोड यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। तीनों कवानीन का मकसद मुख्तलिफ जराइम और उनकी सजाओं की तशरीह करके मुल्क में मुजरिमाना निज़ाम इंसाफ को पूरी तरह से बदलना है। काबिल जिक्र है कि नए कवानीन के तहत अगर कोई ज़बानी या तहरीरी या इशारती तौर से मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग़ देता है या फिर कोशिश भी करता है तो इसे ताहयात जेल की सज़ा मिल सकती है। इसके अलावा इस पर जुर्माना का इल्तजाम भी नए कानून में शामिल किया गया है। नए कवानीन में मॉब लिंचिंग की सूरत में ग्रुप के हर रुकन को ताहयात जेल की सजा का इल्तजाम है। नए कवानीन में नाबालिग से इस्मतदरी के कसूरवारों को फांसी देने का भी तज़किरा है। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर तालाब में गिरने से 15 अफराद हलाक, वज़ीर आला ने मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जुमे को ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिरने से 7 बच्चों समेत कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में मुकद्दस डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। ये वाक़या कासगंज के पटियाली दरियागंज रोड पर सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। बताया जाता है कि गाड़ी में 7 बच्चे और 8 खवातीन अक़ीदतमंद सवार थे। मुकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुँच गए। सीएमओ राजू अग्रवाल ने बताया कि इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हलाक होने वाले लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने हादसे में जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की और हुक्काम को जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। मार्च के महीने में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। छुट्टियों की मुकम्मल फहरिस्त कुछ इस तरह है। अगले हफ्ते फरवरी खत्म होने को है और मार्च का महीना शुरू होने वाला है। मार्च का महीना त्योहारों के हवाले से बहुत अहम है। महाशिवरात्रि के साथ साथ रंगों का त्यौहार होली भी मार्च में मनाया जाता है, जबकि गुड फ्राइडे भी इसी महीने में आता है। इन त्योहारों की वजह से मार्च के 31 दिनों में से 14 दिन बैंकों में छुट्टियां होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से जारी छुट्टियों की फहरिस्त के मुताबिक इस साल मार्च में बैंक कुल 14 दिन के लिए बंद रहने वाला है। इसमें 5 इतवार की हफ्तावार छुट्टी और दूसरे और चौथे हफ्ते की छुट्टी भी शामिल है, जबकि मुख्तलिफ
मुख्तलिफ मुकामात पर बैंक 7 दिन तक काम नहीं करेंगे। इसके अलावा 25 मार्च को होली के मौके पर बैंकों में छुट्टी होगी। तमाम छुट्टियों पर आप बैंकों के ऑनलाइन खिदमात, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए रकम का लेन देन कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिन, किस जगह और किस वजह से मुल्क भर की बैंकों में छुट्टी होगी। 1 मार्च को बरोज़ जुमा मिजोरम के आइजोल शहर में चपचरकुट की वजह से बैंकों में छुट्टी होगी। हफ्तावार तातील की वजह से इतवार 3 मार्च को मुल्क की तमाम रियासतों में बैंक बंद रहेंगे। 8 मार्च बरोज़ जुमा महाशिवरात्रि की वजह से मुल्क की तमाम रियासतों में बैंकों में छुट्टी होगी। 9 मार्च को महीने का दूसरा हफ्ता होने की वजह से मुल्क की तमाम रियासतों में बैंक बंद रहेंगे। 10 मार्च को इतवार की वजह से मुल्क की तमाम रियासतों में बैंकों में छुट्टी होगी। 17 मार्च को इतवार होने की वजह से मुल्क की तमाम रियासतों के बैंकों में छुट्टी होगी। 22 मार्च को यौम बिहार के मौके पर पूरे बिहार के बैंकों में छुट्टी रहेगी। 23 मार्च को महीने का चौथा हफ्ता होने की वजह से मुल्क के तमाम रियासतों में बैंकों में छुट्टी होगी। 24 मार्च इतवार को मुल्क की तमाम रियासतों में बैंक्स बंद रहेंगे। 25 मार्च को होली के दिन यानी धुलंडी यानी रंगीन होली के दिन मुल्क की कई रियासतों में बैंकों की छुट्टी होगी। 26 मार्च को यावसिंग सेकेंड डे और होली के मौके पर भुवनेश्वर, इम्फाल और पटना में बैंकों में छुट्टी होगी। 27 मार्च को होली के मौके पर बिहार के तमाम बैंकों में छुट्टी होगी। 29 मार्च को गुड फ्राइडे के मौके पर मुल्क भर के बैंकों में छुट्टी होगी। 31 मार्च को इतवार की वजह से मुल्क के तमाम बैंकों में छुट्टी होगी। जीमेल बंद होने की अफवाह का सच। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि गूगल की जीमेल खिदमत बंद हो जाएगी। इन अफवाहों के दरमियान जीमेल ने सार्फिन को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाने के लिए इस सिलसिले में वजाहत पेश की है। आवाम के लिए राहत की बात यह है कि ईमेल खिदमत बंद नहीं हो रही हैं। गूगल ने अपने पेज पर वजाहत देते हुए लिखा, जीमेल यहाँ रहने के लिए है। इसका मतलब है कि जीमेल बंद होने वाला नहीं है। वाज़ेह है कि जीमेल को दुनिया भर में 180 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा मकबूल ईमेल सिस्टम भी है। अचानक इस तरह की खबरें वायरल होने के बाद दुनिया भर में जीमेल इस्तेमाल करने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और वो परेशान हो गए थे। अब इन 10 मज़ीद मुमालिक में कर सकेंगे UPI अदायगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ने हिंदुस्तान में ऑनलाइन लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। अब इस सर्विस को न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्विस पहले ही श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, ओमान, नेपाल, फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात में काम कर रही है। अब इस फहरिस्त में मज़ीद 10 नए मुमालिक शामिल हो गए हैं। इनमें मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया जैसे मुमालिक शामिल हैं, जहाँ बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सयाह आते हैं। अगर आप इन मुमालिक का सफ़र करते हैं तो आप यहाँ UPI की अदायगी कर सकेंगे। आपको हिंदुस्तानी करेंसी को मुकामी करेंसी में तब्दील करने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप उन मुमालिक में बराह रास्त UPI के जरिए अदायगी कर सकेंगे। UPI के जरिए अदायगी करने के लिए आपको UPI ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर जाने से पहले UPI को फ़ाल करने के लिए इन इक़दामात पर अमल करें। फ़ोन पर सारिफिन को इस तरह एक्टिवेट करना चाहिए। UPI ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर क्लिक करें। अदायगी की तरतीबात के सेक्शन में UPI इंटरनेशनल को मुंतखब करें। जिस बैंक अकाउंट को आप बैनुल-अक़वामी अदायगी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके आगे एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। तस्दीक के लिए UPI पर दर्ज करें। UPI बैनुल-अक़वामी अदायगी को चालू कर दिया जाएगा। गूगल पे के जरिए अदायगी कैसे करें? गूगल पे ऐप खोलें और स्कैन QR कोड पर टैप करें। बैनुल-अक़वामी मर्चेंट का QR कोड स्कैन करें। गैर मुल्की करेंसी में अदायगी की रकम दर्ज करें। वो बैंक अकाउंट मुंतखब करें जिसे आप बैनुल-अक़वामी अदायगी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। UPI इंटरनेशनल को फ़ाल करने के लिए एक स्क्रीन ज़ाहिर होगी। UPI इंटरनेशनल को चालू करें पर टैप करें और बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ फ़ाल हो जाएंगी। ईरानी फौज ने पाकिस्तान में फिर की सर्जिकल स्ट्राइक, जैश उल अदल का टॉप कमांडर हलाक। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा जारी है। ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस हमले में जैश उल अदल का कमांडर इस्माइल शाह बख्श हलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फौज ने पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होकर दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल के आला कमांडर इस्माइल शाह बख्श और इसके चंद साथियों को मनसूबाबंद तरीके से हलाक कर दिया। इससे पहले हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान की सरहद पर फिजाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया था। पाकिस्तान में 2 मार्च तक बन सकती है नई हुकूमत। इमरान की पार्टी PTI इंतखाबी धांधली के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में पावर शेयरिंग डील करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP ने 2 मार्च तक मखलूत हुकूमत बनाने और 9 मार्च से पहले सदारत इंतखाबात कराने का मनसूबा बनाया है। दरियास्तान जेल में बंद साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी ने आम इंतखाबात के नताइज में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इमरान खान पहले ही इंतखाबात में धांधली और PTI के मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। PTI ने दावा किया है कि इसकी हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 180 सीटें हासिल की हैं, लेकिन धांधली की वजह से ये तादाद कम होकर 92 रह गई है। इस तरह इनके इख्तिदार में वापस आने के इम्कानात कम हो गए हैं। PTI के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान यानी CEC सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ECP के दिगर अरकान की तकारूरी को भी चैलेंज किया। आपको बता दें कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग शरीफ
नवाज यानी PMLN को साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP की हिमायत हासिल होगी। इन दोनों जमातों ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 72 साल एक बार फिर आला ओहदे पर विराजमान नजर आएंगे। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज ने मुस्लिम लीग नून के सदर को वज़ारत उस्मा के लिए नामजद करने का फैसला किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।